गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? सभी अच्छे ही होंगे। देखिए, हम अभी फाउंडेशन का भी एक वीडियो ले रहे हैं और आज हम 12th और टारगेट के लिए इलेक्ट्रिक करंट जो कि 12th का चैप्टर है और ये 3rd चैप्टर है, उसी को पढ़ाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा है चार्ज के विषय में। किसके विषय में? चार्ज के विषय में। अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में रहता है तो उसको कहाँ हम लोग पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जैसे मान लेते हैं अभी जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार हीरो हीरोइन लोग हैं, सभी लोग अभी क्या है? रेस्ट में है। इसका मतलब वो लोग का भी इलेक्ट्रॉन अभी रेस्ट में है। तो जब इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज रेस्ट में होते हैं और उसको जिस फिजिक्स से पढ़ते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल याद रखिएगा चार्ज, क्योंकि करंट या मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए किसका ज़रूरत पड़ता है? चार्ज का। तो चार्ज क्या है बाबू? एट रेस्ट। चार्ज अगर रेस्ट में है तो इसको कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में रहेगा तो इसको हम किस फिजिक्स से पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब देखिए, अगर चार्ज इन मोशन, चार्ज क्या है अब? मोशन में। अब समझिए, अगर ये मोशन में है तो इसका दो चीज़ हो सकता है। अगर कोई चीज़ मोशन में होता है तो उसका या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है या तो वेलोसिटी वेरिएबल हो सकता है। अगर आप चलते हैं कोई भी, मान लीजिए हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो या तो मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या तो वेरिएबल होगा। अगर चार्ज मोशन में है तो वहाँ पे क्या हो सकता है? इसका वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? 0। और दूसरा, वेलोसिटी इज वेरिएबल। या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या तो वेलोसिटी वेरिएबल होगा। अब याद करिए, अगर किसी चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तब हम उसको कहाँ पढ़ते हैं? करंट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। कोई पूछेगा आपसे कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, किसी भी चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो उसको कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कि इलेक्ट्रिक करंट में? इलेक्ट्रिक करंट में। अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में रहता है तो उसको कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर चार्ज मोशन में रहता है तो मोशन दो तरीका का हो सकता है, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है या तो वेलोसिटी वेरिएबल हो सकता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसी को हम कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक करंट में या इलेक्ट्रिक करंट में। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो इसी को कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? मैग्नेटिज्म में। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो क्लियर हो गया। अगर किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसी को कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? करंट में। कहाँ पे? करंट में। अगर किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसको कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक करंट में। अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी वेरिएबल है यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसी को कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? मैग्नेटिज्म में। क्लियर हो गया बढ़िया से। तो सिंपली रट जाइएगा कि अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी
कांस्टेंट रहता है। अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो उसको कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट में, और वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो उसी को हम कहाँ पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म में। तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट कि हम कहाँ किसके विषय में पढ़ते हैं। इसको पोज करके सब लोग नोट करके लिख लीजिएगा। अब देखिए इसके आगे की बात हम लोग करने वाले हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, इसको लिख लीजिएगा सब लोग, क्योंकि आगे का कंसेप्ट की बात हम करेंगे। अभी आगे का कंसेप्ट जब लिखाएंगे तो देखिए इसको कैसे बताते हैं, इसको लिख लीजिए सब लोग। अब ध्यान से देखिए, हमको तो मेन पढ़ना है करंट के विषय में, इलेक्ट्रिक करंट के विषय में। हम लोग को पढ़ाना है इसमें करंट के विषय में। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट, हेडिंग दीजिएगा सभी लोग, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आई के नाम से जानते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज is known as करंट या इलेक्ट्रिक करंट, जो भी लिखना है, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट आई का वैल्यू होता है फ्लो, चार्ज फ्लो बाय टाइम, चार्ज फ्लो बाय टाइम के रेशियो को हम इलेक्ट्रिक करंट आई के नाम से जानते हैं, Q बाय टी। अगर चार्ज फ्लो करता है, उसको फ्लो करने में जो टाइम लगता है, उसी दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। अब सुनिए, अब क्वेश्चन आता है कि ये वेक्टर है कि स्केलर है, तो सुन लो, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होते हैं, लेकिन ये ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन का फॉलो नहीं करता है। आप सिंपली याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट में दोनों चीज़ होते हैं। क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होते हैं, लेकिन ये ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन का फॉलो नहीं करता है। इसलिए हम लोग इसको जनरली स्केलर बोलते हैं, लेकिन एक टेंसर पार्टिकल है। तो अगर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो लेकिन वेरिएबल हो, मैग्नीट्यूड भी हमेशा चेंज करता हो और डायरेक्शन भी हमेशा चेंज होता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। इसीलिए याद रखिएगा, पहले तो इसका यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ आई, यूनिट ऑफ आई की बात करिएगा तो इसका होगा कूलम सेकेंड, कूलम सेकेंड और एम्पियर। उसके बाद डायमेंशन ऑफ आई, आई का डायमेंशन ए होगा या तो आई होगा। उसके बाद हो गया आपका डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए, इट इज टेंसर, टेंसर नहीं दिया रहेगा तब हम लोग लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी। अगर स्केलर और टेंसर में दोनों दिया रहेगा
तो याद रखिएगा आप लोग क्या लोगे, टेंसर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। अब आपके मन में आएगा ये टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, तो सिंपल रट जाइएगा, टेंसर क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, लेकिन दोनों क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे 11th में रोटेशन में पढ़ना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट पार्टिकल का डिफरेंट होता है, लेकिन एक रॉड का ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो सकता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कौन सा क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कौन सा क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। कैसे, इसी को समझाने के लिए हम एक डायग्राम के थ्रू बताने वाले हैं। देखिए, मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। मान लीजिए इससे करंट आई पास कर रहा है, आपके पास गिवन है, ये मान लो बल्ब है, आपके पास गिवन दिया हुआ है। मान लीजिए Q का वैल्यू 2 कूलम और टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड। तो करंट की बात करेंगे तो Q/T हो गया, यानी 1 एम्पियर हो जाएगा। फिर अगर इसी में अगेन मान लीजिए Q का वैल्यू 2 ही कूलम है और टाइम आपका 1 सेकेंड हो गया, तब इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा, Q/T यानी 2 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज वही है, बल्ब वही है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन को चेंज करते हैं तो करंट चेंज हो गया। पहले 1 एम्पियर था, अब 2 एम्पियर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लेते हैं कि अगर आप चार्ज वही रखते हैं, टाइम अलग अलग होता है, तो करंट का भी वैल्यू अलग अलग होता है। इसलिए ये कौन सा क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं हम लोग, टेंसर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। तो क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि करंट का वैल्यू 2 चीज़ पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे और टाइम पे, चार्ज पे और टाइम पे। अब देखिए, इसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लेते हैं ये एक रॉड है, ये रॉड है आपका। हम टेंसर क्वांटिटी को समझा रहे हैं। पहले ही हम जब आप लोग को यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाए थे तो बोले थे कि 3 तरह का पार्टिकल होता है, एक होता है स्केलर, दूसरा वेक्टर और तीसरा टेंसर। तो ये टेंसर क्वांटिटी की बात करें, इसका मास m है, लेंथ l है। अगर इसके बीच से ये घूमता है तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही रॉड है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12, ml²/12। कब, जब ये बीच से पास कर रहा है तब। अब फिर देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई के नाम से जानते हैं। अब वही रॉड है, देख रहे हो ना बाबू, वही रॉड है, इसका भी मास m, लेंथ l है, लेकिन अब इसका रोटेशन का जो एक्सिस है ये एक इंड है। तो इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होगा I बराबर ml²/3। तो देखिए, एक ही पार्टिकल का 2 अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, तो इसीलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, टेंसर। कौन सा क्वांटिटी, टेंसर। क्लियर हो गया बढ़िया से।
तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी होता है। कोई पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट में मान लीजिए इधर से करंट आया है और मान लेते हैं इधर से आया है, ये 60 डिग्री का एंगल है। इधर से I1 का वैल्यू 4 एम्पियर है और I2 का वैल्यू 3 एम्पियर है। तो मान लीजिए ये करंट इस तरफ जाता है या ऐसे जाते हैं तो नेट करंट का वैल्यू क्या होगा? 7 एम्पियर। क्या ये थीटा पे डिपेंड किया? नहीं किया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये किस लॉ का फॉलो नहीं करता है? इट डज नॉट अवे ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ये कभी भी अवे नहीं करता है किसको? ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को। इसीलिए ये कौन सा क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? टेंसर। अगर टेंसर नहीं दिया रहेगा तब आप इसको कौन सा क्वांटिटी कहिएगा? स्केलर क्वांटिटी। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए टाइप्स ऑफ करंट की बात कर रहे हैं तो हेडिंग दीजिएगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 2 टाइप्स। पहला हो गया एवरेज करंट, I एवरेज। It is defined in any time interval and it is equal to the time rate of flow of charge। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज। जैसे देखिए ये एक वायर है, अब ये मान लीजिए यहाँ से डेल्टा क्यू निकलता है, टाइम डेल्टा टी लगता है जाने में। तो आई एवरेज का वैल्यू होगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी को आई एवरेज कहेंगे। अब इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं क्यू टी बराबर T2, क्यू टी बराबर T1 बाय T2 माइनस T1, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं Q2 माइनस Q1 बाय T2 माइनस T1। तो जब भी आपको एवरेज करंट की बात करेगा, किसका? एवरेज करंट का, तो रट जाइएगा एवरेज करंट जब भी डिफाइन होता है तो किसके लिए? टाइम इंटरवल के लिए। किसके लिए? टाइम इंटरवल के लिए। एवरेज करंट जब भी बात करेगा तो ये किसके लिए डिफाइन होता है? टाइम इंटरवल के लिए।
और टाइम इंटरवल में जो चार्ज फ्लो करेगा और उसमें जो टाइम लगेगा उसी दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज करंट। जैसे ये चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँचा, इसमें टाइम डेल्टा टी लगा, ये बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो ये हो गया एवरेज। एवरेज का फार्मूला रट जाइएगा, आई एवरेज का वैल्यू क्यू बाई डेल्टा टी, क्यू टी बराबर टी टू माइनस क्यू टी बराबर टी वन बाई टी टू माइनस टी वन, या क्यू टू माइनस क्यू वन बाई टी टू माइनस टी वन। इसी तरीका से दूसरा है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस नाम से क्लियर है, अगर बहुत कम छोटा सा किसी खास किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस। सिंपल याद रखिएगा, उसी का नाम क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। दूसरा है आपका इंस्टेंटेनियस करंट। करंट आई instantaneous. It is defined at any particular time instant, and it is equal to the rate of flow of नेट पॉजिटिव चार्ज, या चार्ज भी लिख सकते हैं, नेट पॉजिटिव चार्ज लिखिए या चार्ज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए आई इंस्टेंटेनियस की बात करेगा तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा किसको, चार्ज को, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर आप चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वही कौन सा देगा, इंस्टेंटेनियस देगा। कौन सा करंट देगा, इंस्टेंटेनियस। अगर चार्ज को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वही कौन सा करंट देगा, इंस्टेंटेनियस करंट देगा। कौन सा करंट, इंस्टेंटेनियस। क्लियर हो गया। अगर हम लोग चार्ज को किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वह जो करंट देगा वह कौन सा करंट देगा, इंस्टेंटेनियस। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एवरेज और इंस्टेंटेनियस पे दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ क्यू टी बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, देन फाइंड द करंट इन द following. ए में इन इंटरवल 0 to 2 सेकेंड, बी में at 1 सेकेंड। तो देखिए, जैसे ही इंटरवल की बात कर रहा है 0 से 2, आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए किसका बात कर रहा है, हमें
एवरेज का। किसका? एवरेज। तो जैसे ही सॉल्व करिएगा तो पहला इंटरवल जैसे देखिएगा समझ जाइएगा आई एवरेज पूछ रहा है, और इसका सिंपल फार्मूला पढ़ाए हम, क्यू टी बराबर टी टू, तो टी टू के बदले 2 हो जाएगा, माइनस क्यू टी बराबर टी वन, तो टी वन के बदले 0 पुट कर दोगे, बाय 2 माइनस 0। अब आप पुट कर दीजिएगा, क्यू टी का वैल्यू मेरे पास दे चुका है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, क्यू टी बराबर 2 पुट करिए, ए इंटू 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस सी, यानी 4a प्लस 2b प्लस सी, फिर क्यू टी बराबर 0, a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस सी, यानी c हो गया। इसका मतलब इसका वैल्यू मेरे पास निकल गया 2a प्लस 2b प्लस सी, सॉरी 4a प्लस 2b प्लस सी माइनस सी बाय 2। ये कैंसिल, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2a प्लस b बाय 2 कट के कितना होगा 2a प्लस b। कुछ नहीं है, सिंपल तरीका याद रखिएगा कि आप आई एवरेज की बात कर रहे हो तो सीधा क्यू टी बराबर टी टू माइनस क्यू टी बराबर टी वन बाई टी टू माइनस टी वन के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग? आई एवरेज। क्या कहते हैं? आई एवरेज। क्या कहते हैं? आई एवरेज। क्लियर हो गया? ये पहला क्वेश्चन था, हम पुट करके बना दिए। अब देखिए आपको दूसरा केस कह रहा है किसके विषय में? इंस्टेंटेनियस। कहाँ पे? टी बराबर 1 सेकेंड। तो बी पार्ट में आई इंस्टेंटेनियस की बात करिएगा। इसका सिंपल फार्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी। देखिए हमने अभी डिफरेंशिएशन 11th वाले बैच में स्टार्ट किए हैं। आप यूट्यूब खोलिएगा, उसमें गुड लक फिजिक्स क्लास को सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा कि 2021 और 23 में अभी डिफरेंशिएशन चल रहा है। आप वहाँ से डिफरेंशिएशन को पढ़ोगे बाबू। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी को किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। पहले अलग अलग करिए, समझाने के लिए कर रहे हैं। डी ए टी स्क्वायर बाई डी टी बी टी बाई डी टी सी बाई डी टी। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ए बाहर निकल गया, टी स्क्वायर बाई डी टी, बी डी टी बाई डी टी का वैल्यू 1 और ये 0 है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो ए इंटू 2t 2 माइनस 1 प्लस बी, यहाँ से ये हो गया 2at प्लस बी। आप पुट कर दीजिए आई इंस्टेंटेनियस। पूछ रहा था आपसे t बराबर 1 सेकेंड, पुट करिएगा तो 2a इंटू 1 प्लस बी, यानी 2a प्लस बी एम्पियर। तो ये था आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस निकालने का कंसेप्ट। किसका किसका? एवरेज और इंस्टेंटेनियस। देखिए हमने यूट्यूब पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पिछले साल और अभी तक में ढेर सारे लेक्चर दे चुके हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावे हम इलेक्ट्रिक करंट में भी दिए थे, लेकिन आज फिर से पढ़ा रहे हैं। इसको अच्छा से पढ़िएगा और सभी लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने का काम करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और आप जब तक पीछे के पोर्शन को जो अभी चल रहा है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री हमने पढ़ाए हैं, उसके बाद आपको अभी डिफरेंशिएशन चल रहा है, इस सब को यूट्यूब पे पढ़ते रहिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज इतना ही पढ़ा करके क्लास को रोक रहे हैं, अगले दिन इसके आगे हम आप लोग को पढ़ाएंगे। तब तक सभी लोग बढ़िया से एंजॉय करते हुए अच्छे से अपने जीवन को सफल करने के लिए पढ़ते रहिए और जितना पढ़ाया गया है इसको बार बार देखते रहना है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि बहुत बच्चे आ चुके हैं, उसको हम लोग पढ़ा भी रहे हैं।
और आप लोग भी यूट्यूब पे पढ़िएगा, जो घर पे अभी हैं वह इतना देख करके अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अलग से हम अगले दिन इसके आगे बात करते हैं।